एवरीवन, वेलकम बैक टू 9 टू क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। आइए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि किस दिन को विश्व रेबीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर आपसे वर्ल्ड रेबीज़ डे के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्ल्ड रेबीज़ डे आपका जो है कब सेलिब्रेट होता है? 28 सितंबर को। कब? 28 सितंबर को हम विश्व रेबीज़ दिवस के रूप में मनाते हैं। कॉपी में हेडिंग किस तरीके से होगी आपकी? विश्व रेबीज़ दिवस, विश्व रेबीज़ दिवस, इस तरीके से आपको हेडिंग करना है। डैश करके यहीं पर लिख लीजिएगा 28 सितंबर। कब? 28 सितंबर। ठीक, ये जो आपका दिवस है फ्रांसीसी जीव विज्ञानी और रसायनज्ञ लुई पाश्चर की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए आपका सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला रेबीज़ टीका विकसित किया था। किसने विकसित किया था पहला रेबीज़ टीका? लुई पाश्चर ने। ठीक, तो याद रखिएगा लुई पाश्चर ने पहला रेबीज़ टीका आपका विकसित किया था। आपसे साइंस में पूछा जाता है, लुई पाश्चर इन्होंने पहला रेबीज़ टीका विकसित किया था। पहला रेबीज़ टीका विकसित किया था। ठीक, ये जो आपका दिवस है वर्ल्ड रेबीज़ डे, ये पहली बार आपका जो है 28 सितंबर 2007 में मनाया गया था। कब? पहली बार कब मनाया गया था? 2007 में। तो याद रखिएगा कि पहली बार आपका ये दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? पहली बार। और इस बार की जो आपकी 2022 की थीम थी, तो 2022 की थीम भी आप याद रखिएगा। 2022 की थीम थी वन हेल्थ जीरो डेथ। वन हेल्थ, ONE, 1HEALTH, वन हेल्थ ज़ीरो डेथ, ज़ीरो डेथ, DEATH। ओके, सो ये रहा आपका वर्ल्ड रेबीज़ डे के बारे में। अब यहाँ पर हम सितंबर के जो दिवस हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कब से? 2 सितंबर से। तो मैंने आपको बताया है 2 सितंबर को हम नारियल से शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड नारियल जो है आपका डे सेलिब्रेट होता है। 5 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते हैं। उसके बाद 8 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। उसके बाद 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, जिसे अभियंता दिवस आप कहेंगे। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व ओजोन दिवस। 18 सितंबर को विश्व वांस दिवस। 18 के बाद हमने बात की थी 21 सितंबर की, जिसमें हमने शांति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया। उसके बाद हमने 25 सितंबर को आपका अंत्योदय दिवस मनाया। साथ ही साथ हमने वर्ल्ड जो है आपका रिवर डे भी मनाया। 27 सितंबर को हमने विश्व पर्यटन दिवस मनाया और 28 सितंबर को हमने विश्व रेबीज़ दिवस यानी कि वर्ल्ड रेबीज़ डे आपका सेलिब्रेट किया है। ठीक, उसके बाद हम 29 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस आगे चल के सेलिब्रेट करेंगे। तो ये रहा आपका दिवस का सारा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आया आप लोगों को? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 1 मिनट आप दीजिए, अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन आपसे ये है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो आप याद रखिएगा कि IIT जम्मू ने, किसने? IIT जम्मू ने आपके जो हैं विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास जो गतिविधियां हैं इनको शुरू करने के लिए NHPC लिमिटेड के साथ, किसके साथ? NHPC लिमिटेड के साथ आपका जो है एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, अगर हम बात करें NHPC की, NHPC लिमिटेड की, तो ये आपके जो है विद्युत मंत्रालय के तहत आपकी भारत सरकार का एक जल विद्युत बोर्ड है। क्या है? जल विद्युत बोर्ड है, जल विद्युत बोर्ड। ठीक, NHPC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इनके हेडक्वार्टर्स जो हैं आपके हरियाणा में है। कहाँ पर है? हरियाणा में इनके हेडक्वार्टर्स हैं। अब हम यहाँ पर कुछ जो आपके IIT से संबंधित जो करंट अफेयर्स है तो हम वो देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ था कि IIT मद्रास ने एक बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म जो है स्मार्ट बॉक्सर आपका विकसित किया है। ठीक, तो इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर को विकसित करने के लिए इन्होंने कर्नाटक स्थित आपका इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ क्या किया है? भागीदारी की है। किसने? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने क्या किया है? ध्यान से सुनिएगा। IIT मद्रास ने एक बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, एक बॉक्सिंग
बॉक्सिंग, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, कौन सा प्लेटफॉर्म? स्मार्ट बॉक्सर विकसित करने के लिए इन्होंने किसके साथ अपना जो है भागीदारी की है? तो इन्होंने इंस्पायर, ध्यान से सुनिएगा, इंस्पायर लिखा हुआ है, इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ इन्होंने भागीदारी की है, क्या किया है? भागीदारी की हुई है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक के हैं, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये आपने IIT मद्रास से संबंधित एक फैक्ट पढ़ा। अब आपको L&T के बारे में याद रखना है कि L&T ने हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाने के लिए IIT बॉम्बे के साथ हस्ताक्षर किया है। L&T यानी कि लार्सन एंड टोब्रो ने आपका IIT बॉम्बे के साथ जो है क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर जो है किया है मतलब इन्होंने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसके लिए? हरित हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए? हरित हाइड्रोजन श्रृंखला से संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। हरित हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला से संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने समझौता किया है, ठीक। उसके बाद IIT मद्रास के बारे में एक और चीज़ याद रखना कि IIT मद्रास जो है IIT मद्रास ने 25 मार्च से लेकर 25 अप्रैल 2022 के बीच रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल मनाया है। किसने? IIT मद्रास ने रिसर्च, ध्यान से सुनिएगा, रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल किसने मनाया है? IIT मद्रास ने मनाया है, याद रखेंगे आप लोग, महत्वपूर्ण है। उसके बाद आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो है आपके, इन्होंने आपका IIT रुड़की से सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान की उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता किया हुआ है, ठीक। इसके अलावा आपको लास्ट एक चीज़ याद रखना है कि DRDO, कौन? DRDO, ये महत्वपूर्ण है। DRDO और IIT दिल्ली के वैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने अपना भारत में पहली बार फरवरी 2022 में, कब? फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच, प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर, कितना? 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। किसका? क्वांटम कुंजी वितरण लिंक जो है इसका सफलतापूर्वक जो है प्रदर्शन किया है। तो याद रखिए, क्वांटम कुंजी वितरण लिंक का सफलतापूर्वक जो आपका प्रदर्शन किया गया है वो प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर की दूरी पर किसने? DRDO और IIT के वैज्ञानिकों ने, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को बस लाइक कर दिया करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करिए। क्वेश्चन है कि किस महिला क्रिकेटर ने सितंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो झूलन गोस्वामी जी ने की है। किसने? झूलन गोस्वामी ने 24 सितंबर 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने लिया है। कब लिया है इन्होंने? इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय मैच में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का इन्होंने घोषणा किया है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। और महिला वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। उन्होंने और झूलन गोस्वामी जी ने आपके 2007 में ICC वीमेंस ऑफ द प्लेयर पुरस्कार भी जीता था। कौन सा? ICC वीमेंस ऑफ द प्लेयर पुरस्कार। ये महत्वपूर्ण है कि इन्होंने कब जीता था? 2007 में। आजकल ये तो पूछा ही जाता है कि संन्यास किसने लिया है, ये भी पूछ लिया जाता है, इनके बारे में कुछ पूछ लिया जाता है विशेष रूप से, तो इन्हें वुमेंस प्लेयर जो अवार्ड है ये भी दिया गया। तो कब दिया गया था? 2007 में, याद रखिएगा। ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया,
का पुरस्कार इनको दिया गया। याद रखेंगे आप लोग। अब क्रिकेट से संबंधित कुछ चीज़ें फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, बांग्लादेश के एक तेज गेंदबाज थे जिनके बारे में मैंने आपको 19 सितंबर को बताया था, जिनका नाम था आपका रुवेल हुसैन। क्या नाम था इनका? रुवेल हुसैन। रुवेल हुसैन ये कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। ध्यान से सुनिएगा, बांग्लादेश के हैं। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का मतलब यही है, चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करें तो लास्ट में आपके पास वर्डन नहीं रहता है। तो बांग्लादेश के जो आपके तेज गेंदबाज हैं रुवेल हुसैन, इन्होंने 19 सितंबर को टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। याद रखिएगा, संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। ठीक, उसके बाद आप याद रखिएगा कि बांग्लादेश के जो विकेट कीपर और बल्लेबाज और पूर्व कप्तान है मुशफिकुर रहीम। कौन है? मुशफिकुर रहीम। तो आपको इन दो व्यक्तियों को याद रखना है जो कि आपके कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं, मुशफिकुर रहीम। इन्होंने भी आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो है आपके टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। याद रखिएगा। उसके अलावा इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर आपको बताया गया है कि सुनील गावस्कर जी के नाम पर रखा गया है। वेस्ट इंडीज़ के दो क्रिकेटर हैं आपके दिनेश रामदीन। कौन? वेस्ट इंडीज़ के हैं ये, दिनेश रामदीन। और कौन है? लेंडल सिमंस। ठीक है, लेंडल सिमंस। इन्होंने भी अपना जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, इंग्लैंड के आपके एक जो हैं हरफ मौला खिलाड़ी हैं जो आपके, कौन है? बेन स्टोक्स हैं। कौन है? बेन स्टोक्स। ये महत्वपूर्ण है। बेन स्टोक्स ये कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। याद रखिएगा। तो इंग्लैंड के ये जो खिलाड़ी हैं बेन स्टोक्स, इन्होंने भी आपका वनडे जो क्रिकेट होते हैं आपके वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की हुई है। भारत के जो सबसे तेज गेंदबाज माने जाते हैं मोहम्मद शमी जी। कौन है? मोहम्मद शमी जी। इन्होंने एक दिवसीय यानी कि ओडीआई में जो है सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले जो हैं भारतीय बन गए हैं। ठीक, तो भारत के सबसे तेज जो गेंदबाज हैं आपके मोहम्मद शमी, ये एक दिवसीय यानी कि ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट, कितने? 150 विकेट लेने वाले भारतीय आपके बन गए हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 1 मिनट आप दीजिएगा, अभी आपको चारों ऑप्शन दिख जाएंगे। ये तो बहुत दूर पड़ गया क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं, देखते हैं। इसमें 3 ही ऑप्शन है आपके। ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा कि चौथा ऑप्शन कहाँ पर है, 3 ही है। डीआरडीओ ने 27 सितंबर 2022 को उड़ीसा के तट पर चांदीपुर में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। निम्न में से कौन सा उपरोक्त कथन में सही है? तो एक से ज़्यादा कथन भी आपके सही हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो देखिए इनमें से कौन सा सही है। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो है एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। क्या है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो पहला जो आपका यहाँ पर दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सेकंड जो है आपका कि इसे डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमरत द्वारा जो है स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया है। तो कथन 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही बोला गया है। लेकिन कथन 3 आपका कहीं से भी सही नहीं है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मतलब क्या है? डीआरडीओ है ना, डीआरडीओ। तो आपके जो डीआरडीओ इनकी स्थापना 1980 में तो कहीं नहीं हुई थी। मैंने आपको कई बार रिवीजन करवाया है कि डीआरडीओ, अगर बात की जाए डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की स्थापना जो है आपकी कब हुई थी? इनका स्थापना 1958 में हुई थी। कब? 1958 में हुई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है ये भी बताया गया है। तो इनके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष डीआरडीओ के वर्तमान में कौन है? कामत जी हैं। कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत जी जो हैं ये आपके क्या हैं? ये आपके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आदर्श वाक्य क्या है इनका? तो आदर्श वाक्य देखिए, याद रखिएगा, डीआरडीओ और इसरो आपके महत्वपूर्ण है तो भाई इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इनका आदर्श वाक्य है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। किसका स्रोत? शक्ति का स्रोत क्या है? विज्ञान है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है। याद रखिएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आप सभी से ये है, 1 मिनट आप दीजिएगा, बस आपके सामने है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2022 में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में एथिकल हैकिंग लैब का जो है आपका उद्घाटन किया है? तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ पर आप याद रखिएगा कि किस बैंक ने? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है आपके, इन्होंने सितंबर 2022 में साइबर सुरक्षा उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद, कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित एथिकल हैकिंग लैब का उद्घाटन किया है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग।
तो ये जो लैब है आपकी, कौन सी लैब, एथिकल हैकिंग लैब, इस लैब का जो उद्घाटन किया गया है ये आपके बैंक के CEO हैं जो आपके मणि मेखलाई जी के द्वारा किया गया, मेखलाई इन्होंने किया है। ठीक, याद रखिएगा। अब बैंक से संबंधित कुछ चीज़ें याद रखना आप लोग। अगर हम बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 11 नवंबर 1919 में हुई थी। कब, 1919 में हुई थी, याद रखिएगा, 11 नवंबर 1919 में हुई थी। सेठ सीताराम उदार द्वारा बॉम्बे में इनकी स्थापना की गई थी। बस इतना ही खाली महत्वपूर्ण है, बस याद रख लीजिएगा इतना सा। ठीक, अगला देखते हैं, अगला आपसे क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही हो गया, थोड़ा सा दूर, PDF में यही होता है। सितंबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है, इनका जो महानिदेशक है वो राजेंद्र कुमार जी को नियुक्त किया गया है। किसको, राजेंद्र कुमार जी को। ठीक, ये जो राजेंद्र कुमार जी हैं ये वर्तमान में आपके इन्फॉर्मेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है इसके अतिरिक्त सचिव हैं। क्या हैं, अतिरिक्त सचिव हैं आपके, आपके जो हैं ये अतिरिक्त सचिव हैं। अतिरिक्त सचिव किसके सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव हैं, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री शायद मैंने इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोल दिया था, है ना, तो उसके नहीं है भाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, INFORMATION, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसकी क्या है आपकी अतिरिक्त सचिव हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, याद रखिएगा आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने सुगम्य भारत अभियान, कौन सा, सुगम्य भारत अभियान के तहत देश भर के रेलवे स्टेशनों पर लिफ्ट एस्केलेरेटर लगाकर 497 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजन, वृद्ध और बच्चों के अनुकूल बनाया है। आपका जो है सुगम्य, ये सुगम्य नहीं होगा, सुगम्य होगा, सुगम्य भारत अभियान कब शुरू किया गया था। सुगम्य भारत अभियान जो है आपका ये 2015 में शुरू किया गया था। कब, 2015 में आपका शुरू किया गया था। ठीक है, एक कोई ऑप्शन आप करेक्ट कर लीजिएगा, 2015 में ये आपका शुरू किया गया था, महत्वपूर्ण है, प्लीज़ आप याद रखिएगा। ठीक, सुलभ भारत अभियान का है या सुगम्य भारत अभियान का है, ये आपका 3 दिसंबर 2015 को आपका बेसिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। किस दिवस पर, आपके विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर, विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर। ठीक, ये जो आपका सुगम्य भारत अभियान है इसको सुलभ भी कहेंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सुलभ भारत अभियान। ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि रक्षा उत्पाद कंपनी साब ने घोषणा की है कि वह 27 सितंबर 2022 को भारत में अपने कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण करेगी। कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पर है, तो साब जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर स्वीडन में है। कहाँ पर है, स्वीडन में है, याद रखिएगा। ठीक, अगर मैं बात करूँ स्वीडन की, तो स्वीडन की कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, याद रखिएगा, स्वीडन की कैपिटल है आपकी स्टॉकहोम। ठीक, स्वीडन की करेंसी क्या है, तो करेंसी है इनकी स्वीडिश कोरोना। क्या है, स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना। ठीक, क्रोना इनकी क्या है, करेंसी है, याद रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री आपके लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, आपके मैगडेलेना एंडरसन जो है यहाँ की क्या है, प्रधानमंत्री हैं। ठीक, स्वीडन जो है आपका एक उत्तरी यूरोप में स्थित आपका नॉर्डिक कंट्री है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, ये यूरोप में आपको दिख जाएगा, आप यूरोप का मैप देखेंगे दिख जाएगा। तो यूरोप में आपका जो है एक नॉर्डिक कंट्री है, याद रखिएगा। ये जो है आपका सबसे बड़ा नॉर्डिक देश है, स्वीडन जो है सबसे बड़ा नॉर्डिक देश है, सबसे बड़ा नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक देश है। ठीक, यूरोपीय संघ में तीसरा सबसे बड़ा देश है और यूरोप में सबसे बड़ा 5वें नंबर पर है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सबसे बड़ा नॉर्डिक कंट्री है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपसे ये है। 1 मिनट आप दीजिएगा, अभी आपको दिख जाएगा। हाँ, अभी दिख रहा है ठीक से। क्वेश्चन है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने सितंबर 2022 में एक भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है। जो एप्लीकेशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है वो है साइन लर्न। कौन सा एप्लीकेशन है? साइन लर्न एप्लीकेशन इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा आप लोग, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर कुछ लॉन्च वाली बातें होंगी तो हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, कौन है? जितेंद्र सिंह। काफ़ी दिन से इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो अब आपको याद हो गया होगा। इनके द्वारा क्या किया गया है? तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अभी रिसेंट में ही मैंने बताया 26 सितंबर के करंट में कि इन्होंने तकनीकी सफलताओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए 1 वीक 1 लैब थीम जो है अपना, ये इस पर आधारित एक अभियान की घोषणा की है। तो आपके जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो अभियान घोषित किया गया है वो आप याद रखना। क्या घोषित किया गया है? 1 वीक 1 लैब। क्या? 1 वीक 1 लैब। याद रखेंगे आप लोग, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। इनके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इन्होंने जो है आपका 20 सितंबर 2022 को स्केल, क्या? SCALE, स्केल यानी कि स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉय जो है एक ऐप लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म आपके लिए महत्वपूर्ण, मैं फिर से बोल दे रही, स्किल सर्टिफिकेशन असेसमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉयज़। ये ऐप लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। याद रखेंगे आप लोग। उसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि हमारे केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश जी हैं। कौन है? दर्शन जरदोश, ठीक। दर्शन जरदोश, इनके द्वारा जो है नई दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? दिल्ली में सिल्क मार्क एक्सपो। किसका? सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया। सिल्क मार्क एक्सपो का उद्घाटन किया गया है। याद रखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमारे इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी जो हैं, अनुराग ठाकुर जी, इनके द्वारा मैंने आपको बताया था कि अनुराग ठाकुर जी ने जो है आपका एक आज़ादी क्वेस्ट की शुरुआत की है। किसकी? आज़ादी क्वेस्ट। ये आपकी एक ऐसी श्रृंखला है जो आपकी भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित एक ऑनलाइन शैक्षिक खेलों की श्रृंखला है। क्या है? आज़ादी क्वेस्ट। आज़ादी क्वेस्ट। याद रखेंगे आप लोग। आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को और याद भी रखेंगे। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए। अगला आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने सितंबर 2022 में अपने सह ऋण पोर्टफोलियो को विकसित करने के लिए यूबी, जिसे पहले क्रेड एवेन्यू के नाम से जाना गया था, निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो याद रखिएगा कि भारतीय स्टेट बैंक ने की है। किसने? भारतीय स्टेट बैंक ने की हुई है। अगर मैं बात करूं भारतीय स्टेट बैंक की, तो भारतीय स्टेट बैंक जो है इनकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। पहले इन्हें इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, आप सभी को पता होगा। हेडक्वार्टर्स इनके कहाँ पर है? हेडक्वार्टर्स इनकी मुंबई में है। इनके अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा जी हैं। कौन है? दिनेश कुमार खारा जी, ठीक। याद रखिएगा। उसके अलावा आप याद रखिएगा यूबी जो आपके हैं, यूबी के संस्थापक और सीईओ कौन है? तो यूबी के संस्थापक और सीईओ गौरव कुमार है। कौन है? गौरव कुमार, ठीक। गौरव कुमार। स्थापना कब हुई थी? 2017 में हुई थी, ठीक। सो ये रहा आज का आपका करंट अफेयर्स। आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप इस चीज़ को जो है पसंद कर रहे होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू सो मच।